हालेलुया। सबको प्यार भरी जय मसीह की और खुदावंद की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत करता हूँ मैं परमेश्वर का दास होने के नाते। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज हम परमेश्वर के वचन से बहुत ढेर सारी आशीषों को पाएंगे। क्योंकि ये वचन जो है, ये कलाम जो है, ये मेरा नहीं है बल्कि ये उस खुदा का है जिसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे और ध्यान से हम लोग आज अपने कानों को, अपने हृदय को खुदावन के लिए खोल करके रखेंगे और परमेश्वर से आशीषों को पाने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। आइए हम खुदा के जीवित वचन में जाएंगे। आज का जो मुख्य वचन का जो विषय है, जो टाइटल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाता है। हालेलुया। आज हम लोग खास करके परमेश्वर के कलाम से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर जो शून्य से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर शून्य से क्या करता है? निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में, जब हम खुदावन के कलाम को, पवित्र बाइबल को हम लोग खोलते हैं जब, तो उसके पहले वचन को जब हम लोग देखते हैं, 1 और 2 वचन को, वहाँ पर खुदा के कलाम में हमें सुनने को मिलता है कि परमेश्वर ने, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मिलके बोलेंगे, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पढ़िएगा, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और शब्द में बोल लीजिए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला और हो, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज हम खुदा के कलाम में, जब यहाँ पर खुदा के कलाम को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो परमेश्वर ने अपने शब्द से, अपने कलाम से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। उसके पाखरू जो पानी के ऊपर मंडराता था, उसके शब्द ने, उसकी रूह ने, उसकी आत्मा ने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि खुदावन ने कहा कि उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, बाइबल मुकद्दस में जहाँ कहीं भी अंधेरे का जिक्र होता है या अंधकार का जिक्र होता है, तो परमेश्वर का कलाम हमें ये बताता है कि अंधेरा जो है वो पाप को दिखाता है, और अंधेरा जो है, अंधकार जो है, वो अंधेरे की ताकतों को दिखाता है, यानी कि शैतान की ताकतों को दिखाता है। और जहाँ कहीं भी शैतानी ताकतें होती हैं, वहाँ पर पाप का अंधेरा होता है। और खुदा का जीवित कलाम, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है इस पृथ्वी के लोगों को कि जहाँ परमेश्वर का वचन बोला जाता है, वहाँ पाखरू मंडराता है, और पाखरू वहाँ पर अंधकार को दूर करके रोशनी कर देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन को जब हम लोग सुनते हैं, तो आज आपके जीवन में कुछ ऐसा ही होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मित्र बहनों भाइयों, परमेश्वर के कलाम में जब हम लोग उत्पत्ति का 1 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं पूरा, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। सब कुछ उसने, खुदा के कलाम में लिखा है, उसने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया। और परमेश्वर ने जब एक चीज को बनाया तो उसने कहा अच्छा है।
और उसने जब सब कुछ बनाया तो उसने कहा बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब इसके हम लोग 31 वचन को हम लोग देखते हैं तो खुदावन ने सृष्टि को देखा और कहा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार बहुत से लोग आकर के पूछते हैं कि पास्टर जी हम लोग फलां काम करना चाहते हैं, हम लोग कुछ बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं, या हम लोग शादी के लिए दिल रखना चाहते हैं, तो मैं अक्सर उनको ये बात बोलता हूँ कि परमेश्वर ने सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है। मिलके बोलेंगे, क्या कहा परमेश्वर ने? बहुत अच्छा है। परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि बनाई है, परमेश्वर उसे देख करके आनंद से भर जाता है और क्या कहता है कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं जैसे ही आदम गुनाह में गिर गया, उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं कि वो गुनाह में गिर गया, तो परमेश्वर का मन क्या हुआ? इस बात को देख करके दुखी हुआ। मेरे मित्र बहन भाइयों, एक बात हमें कभी भी भूलना नहीं है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, चाहे वो स्वर्ग के अंदर रहने वाले स्वर्गदूत हैं, चाहे वो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य हैं, चाहे वो जो कुछ भी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया है, हमें याद रखना कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है उन्हें आजाद मर्जी को दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। चाहे तो वो परमेश्वर की आज्ञा को माने, तो चाहे ना माने, चाहे वो परमेश्वर के पीछे चले, चाहे ना चले। मेरे प्यारो, खुदा के कलाम में हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूत भी जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया था अपने कार्य को करने के लिए, वो भी क्या हो गए? अपनी मन मानी उन्होंने की, अपनी मर्जी से परमेश्वर के खिलाफ चले और परमेश्वर ने उनको भी क्या किया? सजा की जगह में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और इसी तरीके से हम लोग देखते हैं आदम जब इंसान गुनाह में गिर गया तो उसके ऊपर अंधकार ने कब्जा कर दिया, अंधेरे की ताकतों ने क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। और मेरे प्यारो, तब से सब कुछ जो था, सृष्टि का रूप जो था, वो बिगड़ गया। आज हम लोग देखते हैं जिस संसार में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोग क्या हैं? वो लोग परेशान हैं। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही अच्छी खुशी की खबर हमारे लिए क्या है? बोलो, जिस खुदा ने सब कुछ बनाया था, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, जिसने शून्य से सब कुछ रच दिया था, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना की अंजील हमें बताती है, यूहन्ना बताता है कि वो परमेश्वर जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसका नाम प्रभु यीशु है। हालेलुया। और खुदावन के जीवित कलाम में कुलुस्सियों 1 अध्याय उसके 15 और 16 वचन बड़ा हृदय को छू लेने वाला कलाम है। यहाँ पर लिखा है कि जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जिस यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है, वो एक बात कहता है, खुदा का कलाम हमें एक बात बताता है कि जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया है, और ये जो कुछ भी बनाया गया है ये उसी के लिए बनाया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे ये जानना है कि आप और मैं अपने सृजनहार प्रभु यीशु मसीह के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। हम उसके लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है, जिस खुदा ने सब कुछ बनाया था वो अपने बनाई हुई जगह पर आया है, वो इस पृथ्वी पर आया, वो अपनों में आया, पर अपनों ने उसे ग्रहण नहीं, उन्होंने उसे पहचाना नहीं। पर मेरे प्यारों, जिन लोगों ने पहचाना उन लोगों ने बहुताई से आशीष पाई। हालेलुया। आज मैं आपका ध्यान
कुछ ऐसी बातों की ओर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने 7 लोगों के विषय मैंने लिखा, और आज हम एक व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो मनुष्य बन करके आया, तो एक जन्म का अंधा उसके पास आया, उसका नाम बरतुमै था। और खुदा के जिंदा कलाम में इसका जिक्र हमें मिलता मरकुस की अंजील उसका 10वां अध्याय 46 वचन से 52 वचन तक जब हम पढ़ते हैं। मैं इन वचनों को इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आप घर में बैठकर भी इसका नाम को आप स्टडी कर सकें और परमेश्वर के वचनों से आशीष पा सकें। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंधा बरतुमै जो था वो जन्म से अंधा था, पर उसने खुदावंद यीशु मसीह की चर्चा को जब सुना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के विषय में पहले से बताया गया था कि वो इस पृथ्वी के ऊपर खुद खुदा आएगा, हालेलुया, खुद वो परमेश्वर आएगा। मेरे प्यारों, जब वो आया और जब उसके द्वारा ये चिन्ह और चमत्कारों को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा लोगों ने देखा, तो बरतुमै जो अंधा था जन्म का, उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ और उसने जान लिया कि हाँ, ये जो वायदा किया हुआ मसीहा आएगा, ये तो दाऊद के वंश में आएगा। और उसने इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया, ऐ दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, हर एक व्यक्ति जो उससे प्रार्थना करता है, जो मन की गहराई से, हृदय की गहराई से खुदा को पुकारता है, खुदा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की सुनता है। हालेलुया। बरतुमै के अंदर एक अच्छा गुण था, प्रार्थना करने वाला गुण था। उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, रोकने वालों ने रोका पर वो रुका नहीं, वो और तेजी से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। और प्रभु यीशु मसीह रुक गए और यीशु मसीह ने कहा, उसको मेरे पास लेकर के आओ। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास उस बरतुमै को लेकर के आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहती हूँ। मेरे मित्र बहनों भाइयों, कई बार मैं सोचता हूँ कि कितना बड़ा विश्वास इस व्यक्ति का था। इसने प्रभु यीशु मसीह को ऐसी सामर्थ, जो उसकी सामर्थ थी, उसके ऊपर शक न करते हुए एक बड़ी चीज को मांगा, जो इस संसार के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। पर खुदावन के पास जब वो आया, तो उसने छोटी सी चीज प्रभु यीशु मसीह से नहीं मांगी। वो जन्म से अंधा था, उसने बहुत बड़ी चीज को प्रभु यीशु मसीह से मांगा। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, आज जब हम लोग खुदा के जीवित वचन को सुनेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ बड़ा मांगना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। बरतुमै ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखने लगा। और प्रभु यीशु मसीह किसी भी व्यक्ति को जब चंगा करता था, तो खुदा कहता था, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। हालेलुया। मेरे प्यारो, बरतुमै का विश्वास बहुत बड़ा था, और खुदा के जीवित के नाम में लिखा है, तुरंत उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। उसकी आंखों के बोल जो बने हुए नहीं थे, तुरंत बन गए, क्योंकि उसके साथ जो बात कर रहा था वो सृजनहार परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारी सृष्टि करने वाला खुदा था। हालेलुया। इसलिए बरतुमै जो जन्म का अंधा था, उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया। और वो देखने लगा। मेरे मित्र, मेरे भाइयों, ये खुदा की सामर्थ्य थी। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी, ये उसके वचन की सामर्थ्य थी, ये पवित्र आत्मा की शक्ति थी, जिसने अंधे बरतुमै की आंखों को खोल दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। मेरे मित्र, मेरे भाइयों, मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि खुदा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी बोला जाता है,
और सामने वाला जब विश्वास करता है तो उसके लिए हो जाता है। हालेलुया। एक रोज एक 7 से 8 वर्ष का एक बच्चा, उसकी नानी माँ मेरे पास लेकर के आए और हम लोग मुक्तसर में थे, यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूरी पर है, और वहाँ पर हम लोग एक छोटी कॉटेज मीटिंग करने के लिए गए थे। और वहाँ पर हमने देखा कि एक बच्चे को लेकर के आए जिसकी आंखें टेढ़ी थी, और जब उसकी नानी माँ से पूछा गया कि किस बात के लिए इसके लिए प्रार्थना करना आप चाहते हैं, तो उसका विश्वास बहुत बड़ा था। उसने कहा बात साहब, इसकी आंखें टेढ़ी हैं और इसकी आंखें सीधी हो जाएं। और मैंने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मैं खुदा का धन्यवाद करते हुए उस बच्चे के ऊपर हाथ रखा, और जैसे उसने आंखें खोली उसकी आंखें सीधी हो चुकी। हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य थी, ये पवित्र आत्मा की शक्ति थी, ये खुदावन का कलाम था जो उस बच्चे के ऊपर फूंक दिया गया था। हालेलुया। इसी तरह से मैंने और भी खुदा के बड़े बड़े कामों को होते हुए मैंने देखा है। हालेलुया। 8 साल के एक बच्चे की आंख जो बचपन से बंद थी उसको खुदा ने खोल दिया। हालेलुया। इसी तरीके से खुदा अपने चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को पक्का करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। मैं आपको आज जो वचन आपको प्रचार कर रहा हूँ, आपका विश्वास बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाता है। हालेलुया। जहाँ मनुष्य की सोच खत्म होती है, खुदा वहाँ से काम करता है। हालेलुया। दूसरा नंबर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति की ओर जिसका जिक्र लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में जिक्र है। इसका 26 वचन से 39 वचन तक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो आज हम कुछ देर तक इन्हीं वचनों में बने रहेंगे और कुछ देर यहाँ पर हम लोग ठहरेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ्य जो है आज आपके घरों में उतरने वाला है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर का सामर्थ्य उतरने वाला है, और आज आप कुछ अपनी जिंदगी में कुछ नया होते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर झुम्मस करेगी। हालेलुया। आप प्लीज इस वचनों को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 26 वचन से 39 वचन तक आप मेरे साथ मिलकर के बुलंद आवाज में पढ़िए, और हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे, और आज इसमें हम खुदा की आशीषों को पाएंगे। जी पढ़िए। फिर वे गिरासेनियों के देश हाँ, में पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह और उसके शिष्य गरासेनियों के देश में जब पहुंचे, जो उस पर गलील के सामने हाँ, है, गलील के वो सामने है। हाँ जी। जब वह किनारे पर उतरा तो जब प्रभु यीशु मसीह किनारे पर, उस झील के किनारे पर जब यीशु मसीह उतरा, उस नगर का एक मनुष्य तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, यीशु मसीह को मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। हाँ, खुदा के कलाम में लिखा जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। हाँ जी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था, हाँ, यहाँ पर लिखा है वो बहुत दिनों से ना तो वो अपने तन के ऊपर कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, ना ही घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वरन कब्रों में रहा करता था। जल्दी से पढ़िएगा। वह यीशु को देखकर चिल्लाया, वह यीशु को देख करके चिल्लाया, उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, और यीशु के सामने गिर के ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा, हे परम प्रधान हे परमेश्वर परम के पुत्र यीशु, प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता मैं हूँ, तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को क्योंकि यीशु मसीह उन अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से उस मनुष्य में से निकलने की की आज्ञा दे रहा था। हाँ जी। इसलिए कि वह उस पर हाँ जी। बार बार प्रबल होती थी। जी हाँ जी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से यहाँ पर बांधते लिखा है थे, उस व्यक्ति को सांकलों और बेड़ियों से बांधा जाता था, तो भी वे बंधनों को तोड़ तो डालता भी वो था बेड़ियों को और सांकलों को तोड़ देता था। हाँ जी। और दुष्ट आत्माओं से जंगल में भगाए और फिरती दुष्ट थी। आत्मा उसके ऊपर बहुत ही प्रचंड तरीके से इस तरह से कब्जा किया हुआ था
कि दुष्ट आत्मा उसको भगाए फिरती थी। हाँ जी, यीशु ने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, उसने कहा, सेना है मेरा नाम। क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी। बहुत से दुष्ट आत्मा खुदा के कलाम में लिखा उसमें बैठ गई थी। जी, उन्होंने उससे विनती की कि हाँ, उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा हमें न दे। अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूरों का एक हाँ बड़ा जी। झुंड चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िएगा। इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उसमें जल्दी से बैठने पढ़िए। दे। उसमें जाने में सूरों में, जी आगे पढ़िए। उसने उन्हें जाने दिया। हाँ, तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से उस निकल मनुष्य में से निकल करके सूरों में गई सूरों में चली और गई, वह झुंड कड़ाहे पर से और चढ़कर वो झुंड कड़ाक के पास से ऊपर से गिर करके, हाँ जी, झील में जा गिरा झील में जा गिरा और डूब मरा। और डूब मरा। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। चरवाहे ये जो हुआ और था जो देखकर सूरों भागे। को चराने वाले चरवाहे थे वो देख करके, ये जो कुछ भी हुआ था वो देख करके डर गए, और नगर में और गांव में जाकर उनका समाचार दिया। और नगर में जाकर के उसका समाचार दिया। लोग जी, यह जो हुआ था अब उसे जी। देखने को निकले और लोग एकदम से दौड़े हुए आए, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्टात्मा निकली थी, और ये खास बात हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह के पास उस मनुष्य को बैठे हुए देखा, उसे यीशु के पांव के और पास यीशु मसीह के पांव के पास बैठे हुए कपड़े जब, पहने और अब ये वस्त्रों के बिना नहीं था, और सचेत वस्त्र बैठे हुए पहने पाकर और डर बड़ी गए। शांति से भरा हुआ उसको यीशु के पास बैठे हुए देख करके एकदम से घबरा गए, डर गए। हाँ जी, और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ हाँ मनुष्य जी, जिस और प्रकार वो अच्छा दुष्ट हुआ, आत्माओं का सताया हुआ मनुष्य किस किस प्रकार से चंगा हुआ। हाँ जी, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने जी। यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा। हाँ जी, हम लोग यहाँ पर एक बड़ी ही एक ऐसी बात को देखते हैं कि गरासेनियों के लोग जो उन्होंने सब कुछ देखते हुए भी एक बात को बोला कि प्रभु यीशु मसीह को कहा कि हमारे यहाँ से तू चला जा। मेरे प्यारों, धन्य वे लोग होते हैं जो यीशु मसीह को अपने जीवन में आने की आज्ञा देते हैं। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ, हमारे घरों में आ। और मैं उन लोगों को बहुत ही अभागा समझता हूँ कि जो लोग गरासेनियों के लोगों की तरह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सीमानों से दूर चला जाए, हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से दूर चला जाए। यहाँ पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह इस व्यक्ति की जो पूरी सृष्टि बिगड़ चुकी थी, इसके हालात बिगड़े हुए थे, और खुदावन यीशु मसीह जब इसकी जिंदगी में आता है, जब प्रभु यीशु मसीह इसके पास आता है, तो इसकी जिंदगी को बदल के रख देता है। हालेलुया, इसके हालातों को बदल के रख देता है। नंबर एक, मैं आपका ध्यान इस व्यक्ति की ओर लेके जाना चाहता हूं कि जब ये पैदा हुआ होगा तो इसके घराने के लोगों ने बहुत सी खुशियां मनाई होंगी, क्योंकि खुदा के ने हमें जो बुद्धि दी हुई है कि इस संसार में अगर किसी भी घर में बेटा पैदा होता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेटियां भी कम नहीं होती। हालेलुया, पर बेटे की खुशियां लोग ज्यादा मनाते हैं। और इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये व्यक्ति छोटा बालक के रूप में अपने घर में पैदा हुआ होगा तो इसकी मम्मी, इसके डैडी ने बहुत आनंद मनाया होगा, इसके घर में एक बहुत सा आनंद छा गया होगा। इसके रिश्तेदार, जितने भी रिश्तेदार होंगे, उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी की होगी और बड़े आनंद को मनाया होगा, गीतों भजनों का और तरह तरह से इन्होंने अपने उस आनंद को मनाया होगा। और मेरे प्यारों, जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा हुआ, ये स्कूल गया होगा, इसने इस संसार की बहुत जो भी शिक्षा उसको प्राप्त किया होगा, और जैसे जैसे ये बड़ा, इसकी शादी हुई, और इसकी शादी के बाद हो सकता है इसके बच्चे हो गए। और मेरे प्यारों, इसने बहुत सी प्लानिंग को बनाया होगा, इसके मम्मी पापा ने इसके लिए बहुत सी प्लानिंग को रचा होगा कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे,
इसको बहुत एक बड़ा व्यक्ति बनाएंगे, इसके लिए बहुत से सपनों को सजाया होगा। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अंधकार की शक्तियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, इसके जीवन को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये व्यक्ति अपने घर में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों में ये दुष्ट आत्माएं समा जाती है, वो अपने घर को छोड़ देते हैं, वो अपने घर से क्या हो जाते हैं, बाहर चले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मन घर में नहीं लगता, चर्च में नहीं लगता, परमेश्वर की जहाँ पर आराधना होती है वहाँ पर उनका मन नहीं लगता। दुष्ट आत्माएं उनको क्या करती हैं, परमेश्वर के घर से और अपने घर से कहाँ ले जाती हैं, बाहर ले जाती हैं और अपने अधिकार में उस व्यक्ति को ले लेती है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, इस व्यक्ति के ऊपर भी क्या था, दुष्ट आत्माओं का अधिकार आ चुका था। और दुष्ट आत्मा एक या दो नहीं थी, पूरा लश्कर था। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये दुष्ट आत्माएं, ये एक मक्खियों की दुष्ट आत्माओं का एक इसके ऊपर जो वार हुआ था, ये मक्खियों की दुष्ट आत्मा एक बहुत बड़ा लश्कर होता है। और जिस व्यक्ति के ऊपर ये आक्रमण करती हैं, मक्खियों की दुष्ट आत्माएं जो एक लश्कर के रूप में आक्रमण करती हैं, वो व्यक्ति पागलों के समान हो जाता है, वो पागल हो जाता है। मेरे मित्र बहनों भाइयों, एक बार 25 दिसंबर के दिन हम लोग 25 दिसंबर का एक प्रोग्राम था, एक बहुत बड़ा, और उस प्रोग्राम में हम लोग सब लोग परमेश्वर के आनंद में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में सब लोग झूम रहे थे। तो एक व्यक्ति उस जगह पर लेकर के आए जो पागल था, जिसके अंदर लश्कर समाया हुआ था। और मेरे प्यारों, वो अपने होशो हवास में नहीं था। मेरे मित्र बहनों भाइयों, उस व्यक्ति को जैसे ही उस स्टेज के ऊपर लेकर के आए, और मेरे प्यारों, परमेश्वर का अनुग्रह था, हम लोग वर्शिप में थे, हम लोग अन्य अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना उस वक्त कर रहे थे। और जैसे ही खुदा के दास, परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर था, और मैंने उस व्यक्ति की ओर जैसे देखा, वो व्यक्ति 10 से 12 फीट ऊंचा उड़ करके पीछे गिरा और बिल्कुल भला चंगा हो गया। हालेलुया! ये परमेश्वर का सामर्थ्य था। हालेलुया! जैसे अभी बोला भी नहीं गया कि यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ दे, उससे पहले ही दुष्ट आत्माएं उसको छोड़ करके चली गई। और मुझे 1 महीने के बाद लगभग उसके गांव में जाने का मौका मिला। तो उनके घर में एक मीटिंग थी, और जैसे वो मीटिंग चल रही थी, तो वो व्यक्ति बार बार आकर के खाने का उसके ऊपर के पास कुछ था सामान, वो मेरे पास आकर के पूछता था कुछ और चाहिए। तो मैंने पूछा ये व्यक्ति कौन है? तो सब लोग रिश्तेदार बोलने लगे, पास्टर जी ये वही व्यक्ति है जिसको क्रिसमस के दिन वहाँ पर लेकर के आए थे। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया! ये परमेश्वर है। हालेलुया! यीशु मसीह नासरी के पास जो कोई भी आता है, परमेश्वर उसको कभी भी निराश नहीं भेजता। हालेलुया! परमेश्वर उसको आनंदित करता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया! तो नंबर 1 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता था और अपने जिस्म को पत्थरों से काटता था, और खुदा के कलाम में लिखा ये लगातार चिल्लाता था, और दुष्ट आत्माएं इसके शरीर को बेचैन किए हुए थी, और ये एकदम से कभी उधर भागता कभी उधर भागता। और खुदा के कलाम में ऐसा भी लिखा है कि उस मार्ग में से कोई डर के मारे निकलता नहीं था, क्योंकि ये पहाड़ में चिल्लाता था और कब्रों में रहा करता था। इसकी जो दशा थी वो बहुत ही बुरी दशा थी। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसीलिए आया कि हमारी बुरी दशा को ठीक कर दे। हालेलुया! मेरे मित्र बहनों भाइयों, जब प्रभु यीशु मसीह इसके सामने जाकर के खड़े होते हैं, तो ये व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा वो चिल्ला करके कहने लगती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे हमसे क्या काम?
तू हमें समय से पहले दुख देने के लिए क्यों आ गया? तू हमें पीड़ा ना दे। मेरे मित्र बहनों भाइयों, एक समय की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि कुछ पासवान हम लोग इकट्ठे ही परमेश्वर की सेवकाई को करते थे। तो एक बहन में दुष्ट आत्माएं समा गई। तो कुछ पासवान आप करके मुझसे कहने लगे कि पाद साहब, हम लोग एक जगह हमें जाना है और वहाँ पर एक बहन में दुष्ट आत्मा समाई हुई है, आप भी हमारे साथ चलिए। तो मैंने रास्ते में जाते समय मैंने पवित्र आत्मा से बात की और मैंने कहा, प्रभु मुझे वहाँ पर क्या करना होगा? परमेश्वर ने एक बात मुझे बोली कि वहाँ पहुँचते ही तुझे एक बात को बोलना है। उस दुष्ट आत्मा को कहना है कि मैं तुझे यीशु नाम से पीड़ा देता हूँ। और मेरे प्यारे, ये वचन मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, उस बहन ने अपने सर के आधे बाल खींच करके नीचे उतार करके रखे हुए थे और बहुत बुरी हालात उस बहन की थी। और उसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर दुआ कर रहे थे। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, मुझे खुदा ने एक शब्द दिया था, हालेलुया। मेरे पास परमेश्वर का एक वचन था, हालेलुया। और मैंने जैसे वहाँ पर जा करके मैंने उस बहन के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, मैंने उसको बोला, मैं यीशु नाम से तुझे पीड़ा पहुँचा। आप भी बोले, मैं यीशु नाम से तुझे पीड़ा पहुँचाता हूँ। और मेरे प्यार, वो दुष्ट आत्मा चिल्ला करके उस बहन में से निकल गए। कुछ भी ज्यादा हमारा जोर नहीं लगा, 1 मिनट के अंदर दुष्ट आत्मा निकल गई, हालेलुया। जो कि कितने टाइम से उसके अंदर थी वो समाई हुई। पर मेरे मित्र बहन भाई, ये बात मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ वचन है और पवित्र आत्मा है, वहाँ नई सृष्टि है, हालेलुया। वहाँ सब कुछ नया हो जाता है, हालेलुया। वहाँ अंधकार चला जाता है और रोशनी आ जाती है, हालेलुया। चाहे वो कैसी भी परिस्थितियों में व्यक्ति क्यों ना हो, उस जिंदगी में खुदा का सामर्थ रोशनी को ले आता है, हालेलुया। आपकी जिंदगी में भी आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माएं निकल गई और वो सूरों में समा गई, सूर मर गए। और यहाँ पर एक व्यक्ति की कीमत खुदावन की नजर में बहुत बड़ी थी, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास उसको भला चंगा जब बैठे हुए देखा, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना नहीं। पर ये व्यक्ति जो था, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है। और इसने कहा, मैं आप प्रभु यीशु मसीह आपके पीछे चलना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके परिवार की ज़रूरतों को देखा होगा, हालेलुया। और इसके परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का, नहीं तो आप अपने घर जा, हालेलुया, और अपने घर वालों के साथ मेरे वचन को बांट, हालेलुया। और वहाँ के लोगों को उस गवाही को दे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उन लोगों को जाकर के बचा ले, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस व्यक्ति की पूरी दशा को यीशु मसीह ने बदल करके रख दिया। को बोलेगा हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग हैं चर्च में आते हैं जिनकी जिंदगियों को खुदा ने बदल दिया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना दाहिना हाथ उठा करके आप परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव कीजिए, हालेलुया। परमेश्वर के काम को अपने जीवन में होने के लिए आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में आपका कार्य हो, हालेलुया। मेरे मित्र बहन भाइयों, चाहे हमारे जीवन में हमें आंखों की समस्या क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे कैसे भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप आशीष पाएंगे, हालेलुया। यदि आपके वर्तमान को और आपके फ्यूचर को दुष्ट आत्माओं ने छीन लिया है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका वर्तमान और आपका फ्यूचर यीशु मसीह के नाम से
ब्लेस होने के लिए जा रहा है। Jesus' mighty name. यीशु के नाम से ऐसा Yes, होना। Lord. Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। हालेलुया। Amen. कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मैं तीसरा नंबर आपको बताना चाहता हूँ। एक विधवा का बेटा था, नाइन नगर में एक विधवा रहती थी, उसका बेटा मर गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अर्थी को छू करके उस बच्चे को क्या किया? जिंदा किया। वो बोलेगा हालेलुया। बोलो उसको जिंदा किया। मिलके बोलेंगे उसको जिंदा किया। हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आज बहुत सी मुर्दा जिंदगियां जिंदा हो जाएगी। Amen. हालेलुया। I receive it. और अंधकार आपकी जिंदगी को छोड़ करके जाएगा। Yes. हालेलुया। Amen. और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुर्दापन चला जाएगा। हालेलुया। Praise Jesus. परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर झुंबस करेगी। हालेलुया। Jesus. मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैंने पिछले दिनों में एक बात को बोला था। शैतान इस संसार में रहते हुए मनुष्य के जीवन में बहुत सी परेशानियों और मुश्किलों को लेकर के आता है। उसका आखिरी हथियार जो होता है वो मृत्यु है। और मैं आपको एक बात उस दिन बताई थी, आज भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, उससे कहीं महान है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो मृत्यु को भी क्या कर देती है? फेल कर देती है। Yes. Hallelujah. तो बोलेगा हालेलुया। अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसको भी क्या कर देती है? फेल कर देती है। को बोलेगा हालेलुया। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, अगर मैं बोलता चला जाऊंगा तो वचन और लंबा होता चला जाएगा। मैंने बहुत से मुर्दों को इस चर्च में जिंदा होते हुए देखा है। हालेलुया। मैं एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहता हूँ कि एक बार मुझे एक गांव में जाने का मौका मिला और उस गांव का नाम है नरवाना। एक बहुत साल पहले की बात है। और जैसे ही एक घर में हमें एक कोडिस मीटिंग के लिए बुलाया गया था और मैं और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। और जैसे उस भाई के घर में हम लोग गए तो उसने हमें अपने घर में अभी जाने से पहले बाहर ही एक खेत में एक घर था, वहां पर ले गए। और उस खेत में जब हम लोग गए तो चारों तरफ एक बहन के चारों ओर एक बड़ी भीड़ लगी हुई थी। और वो भीड़ ये बोल रही थी कि बस अब आखिरी सांस है। बोलो आखिरी सांस है। और उस बहन की आंखें रुकी हुई थी और सचमुच उसकी आखिरी सांस भी ऐसा था कि निकल गई। और एकदम से वो भाई वो लोगों को बोलने लगा पीछे पीछे हट जाओ, पीछे पीछे हट जाओ। तो एकदम से पीछे हो गए। और मैंने कहा प्रभु ये तो बहुत बड़ा काम है और ये केवल आपसे संभव है। हालेलुया। और मैंने यीशु मसीह के नाम से उस बहन का हाथ पकड़ा और मैं कहा यीशु नाम से बहन उठ जाओ। और वो उसी घड़ी उठ करके चलने लगी। Thank you, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। अपना हाथ Hallelujah. उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। Praise Jesus. मैं आज का कलाम में आपको एक बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर शून्य से सब कुछ रचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जहाँ लोग कहते हैं अब कुछ नहीं बचा, वहाँ परमेश्वर क्या करता है? अपनी सामर्थ के द्वारा कुछ नया कर देता है। Thank you. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। इस तरह से नैन नगर की विधवा को परमेश्वर ने आनंद से भर दिया। लाजरस के विषय में तो सब लोग जानते हैं, जो 4 दिन से मर चुका था। पर प्रभु यीशु मसीह ने कब्र के ऊपर आकर के एक आवाज लगाई, ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा लाजरस कब्र से बाहर आ जा। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है जो 4 दिन से मर चुका था लाजरस, वो कब्र में से कफन ओढ़े हुए बाहर निकला है। तो बोलेगा हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों, ये लाजरस था जो प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई तो जिंदा हो गया। हालेलुया। और कई बार मैं इस बात को सोचता हूँ, यदि प्रभु यीशु मसीह सारी मुर्दों को आवाज दे देता तो सारे मुर्दे क्या हो जाते? Yes. कब्र Amen. में से Yes, Lord. बाहर निकल आते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा आ रहा है Hallelujah. कि यीशु मसीह सब मुर्दों को आवाज लगाएगा। आदम से लेकर के जितने मुर्दे यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक मर चुके होंगे, वो सब को आवाज लगाएगा और सारे मुर्दे कब्रों में से
जोर से बोलेंगे बाहर निकलेगा। वो बोलेगा हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी आशीषें चाहे कितनी भी गहरी कब्र के समान शैतान गहरे में क्यों नहीं ले गया, आज यीशु मसीह के नाम से जब हम बोलेंगे आपकी बरकतें जिंदा हो जाएंगी। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। आपकी बरकतें जिंदा हो जाएंगी। हालेलुया। आप सोचते होंगे अब मेरा शरीर तो मुर्दों के समान हो चुका है, अब तो मैं बीमारियों में मरने वाली हूँ, अब मैं बीमारियों में मरने वाला हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, मेरा सब कुछ उजड़ चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह नई सृष्टि करने वाले का नाम है। हालेलुया। आपका जहां सब कुछ खत्म हो गया है, आज से यीशु मसीह के नाम से सब कुछ नया होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, लाजरस कब्र में से बाहर आ गया। वो बोलेगा हालेलुया। मैं आज आपको, पवित्र आत्मा ने मुझे इन वचनों को बोलने के लिए कहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा मैं शुद्ध होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं भी चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। और खुदा के कलाम में लिखा उसी घड़ी उसका कोढ़ चला गया। तो बोलेगा हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारे, ये चिन्ह और चमत्कार और कहीं नहीं होता। फिर से बोलो, ये चिन्ह और चमत्कार और कहीं नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर के नाम से होते हैं। यस, आमीन। तो बोलेगा हालेलुया। ये चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से होते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ और सारे जगत में जाकर के इस खुशी की खबर को सुनाओ कि यीशु मसीह संसार में वो परमेश्वर इंसान बन करके आया, परमेश्वर का पुत्र बन करके आया। वो 30 वर्ष का हुआ, उसने कहा मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। मेरे मित्र बहनों भाई, वो क्रूस पर गया, खुदा के कलाम में लिखा है वो मरा हमारे लिए और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ। हालेलुया। और जिंदा होकर के वो स्वर्ग में चला गया और वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है। हालेलुया। और उसने सारे संसार के साथ एक वाचा बांधी है। उसने हर एक विश्वास करने वाले के साथ वाचा बांधी है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नई वाचा की सामर्थ को पाएगा। हालेलुया। नए वायदे की सामर्थ को पाएगा। वो जो वचन पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के आत्मा को पाएगा। हालेलुया। ये नई वाचा की सामर्थ है। हालेलुया। ये वो सामर्थ है जो मुर्दों को जिंदा करती है। हालेलुया। ये आपकी जिंदगी में उतर आएगी। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप यीशु मसीह को पुकारेंगे अपनी जिंदगी में, आप कहेंगे खुदावंद यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आपका कार्य हो, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। और यीशु मसीह का लहू आपको पूरे आपके गुनाहों से आपको धो डालेगा। और जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, पुकारेंगे, परमेश्वर अपनी आत्मा को आपको दे देगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर के रहने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। तब आप जो बोलेंगे परमेश्वर आपकी आवाज के द्वारा करेगा। हालेलुया। आप दोनों हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ कीजिएगा। थोड़ी उसी घड़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया। और मेरे प्यारे, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। एक पापन स्त्री जिसको सब लोग बुरा समझते थे, वो याकूब के कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए आई और यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई। और यीशु मसीह ने उससे जब पानी मांगा, और वो जो भी वहाँ पर आप जो खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, आपको मालूम है क्या क्या बात हुई। पर एक बात वहाँ पर यीशु मसीह ने कही कि काश तू जानती कि कौन तुझसे बातें करता है, मुझसे मांगती और मैं तुझे वो जल देता जिसको पी करके तू अनंत काल तक फिर कभी प्यासी ना होगी। हालेलुया। मेरे मित्र बहनों भाइयों,
प्रभु यीशु मसीह हमारी सूखी, जो पाप के कारण जिंदगियां सूख चुकी हैं, उन जिंदगियों को तरोताजा करने के लिए, हालेलुया, और उन जिंदगियों में जिंदगी के जल को बहाने के लिए आया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, उस सामरी स्त्री की तरह यदि हम भी खुदावन से मांगेंगे तो हमारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी, हालेलुया। अपना हाथ उठा करके परमेश्वर की तारीफ कर दीजिए, हालेलुया। और मेरे प्यारो, ये पाप में उस फंसी हुई बहन की जिंदगी को यीशु मसीह बदल देता है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के पास जब कोई भी आ जाता है, हालात चाहे कैसे भी, खुदा बदल के रख देता है, हालेलुया। अगर जो विश्वास करते हैं वो एकदम आप चिल्ला के बोल सकते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावन यीशु मसीह के कलाम में लिखा है, निराश पतरस था, उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसने तो मछलियां पकड़ने के लिए बहुत बार जाल डाला था। और खुदा के कलाम में लिखा, सारी रात उसने मेहनत की, बोलो सारी रात, और उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 4 और 5 वचन को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि तू दाहिने जाल डाल, तो पतरस ने कहा, प्रभु अब मैं तेरे कहे के अनुसार क्या डालूंगा, जाल डालूंगा। और उसने जैसे झील में जाल डाला और उसका जाल मछलियों से भर गया। खुदा के कलाम मिलकर जाल फटने लगा और खींचना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ये थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिली हुई आशीष। मेरे मित्र बहनों भाइयों, मैं आज आपका एक खास बात की ओर ध्यान लेके जाना चाहता हूँ, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि उसने वचन बोला और आत्मा जो था पानी के ऊपर मंडराता था। लिखा अंधेरा था, क्या था बोलो, और पवित्र आत्मा उस पानी के ऊपर मंडराता था। और जैसे ही परमेश्वर ने बोला रोशनी हो जा, तो क्या हो गई, रोशनी हो गई। और परमेश्वर ने क्या किया, रोशनी को अंधेरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं पतरस जो था वो अपने जाल को डाल रहा था, पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, वो रात के समय में क्या कर रहा था, अपने जाल को डाल रहा था। और रात कहूं कि अंधेरा जो है वो पाप को दिखाता है, अंधेरा जो है वो अंधकार की शक्तियों को दिखाता है। पर मेरे मित्र बहनों भाइयों, जैसे ही उसने दिन के समय में जाल डाला, उसके जाल में क्या आ गई, मछलियां आ गई। तो आज के कलाम के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है, हालेलुया। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना हो सके। मैं एक बात मुझे याद आती है आपको इस, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दिन मैं यहीं बठिंडा में एक गांव, एक नगर है, वहां पर मैं गया और वहां मुझे 2 बच्चे अपने पापा के लिए प्रार्थना करवाने के लिए घर में ले गए। और जैसे मैं उनके घर में गया तो उनके घर में एक पेड़ था जो फलों से लदा हुआ था। और मैंने उनको बोला, इतना फल है, इसको आप बाजार में जाकर के इसको बेच दीजिए, ये तो बहुत ज़्यादा, इसको कौन इतना खा पाएगा। और उन्होंने एक बात बोली, इन फलों का जो टेस्ट है ना तो फीका है, ना मीठा है, ना खट्टा है, इन फलों को पक्षी भी नहीं खाते। अगर बच्चा कोई इसको खा ले तो उसका मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, बहुत टाइम तक वो अपने मुंह को साफ करता रहता है। मेरे प्यारों, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, मैंने उस भाई से बोला, क्या हम यीशु मसीह के नाम से इन फलों को मीठा करवाएं? तो वो बोला, बिल्कुल राइट पास्टर जी, मैं आपके साथ सहमत हूँ,
ये फल मीठे हो जाने चाहिए। और मैंने कहा आओ हम लोग हाथों को उठाते हैं। हमने हाथ उठा करके उस पेड़ के लिए दुआ की और उस पेड़ के फल मेरे प्यारों 1 सप्ताह के अंदर अंदर मीठे हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने हाथों को उठा करके बोलिए हालेलुया। खुदा के कलाम में जब हम लोग बरकत का कलमा पढ़ते हैं, जब हम लोग एक वो प्रार्थना को करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना अपने शिष्यों को सिखाई, वहाँ पर एक बात को हम लोग सुनते हैं, कुदरत और जलाल सदा तक तेरे ही। हालेलुया। कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगियों को मीठा कर देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगियों का कड़वापन यीशु नाम से आज से जाएगा। हालेलुया। आपकी जिंदगियां बदलेगी। मेरे प्यारों, ये हैरान कर देने वाले काम है। अगर कोई अविश्वासी इन बातों को सुनेगा तो विश्वास नहीं कर पाएगा। और मेरे मित्र बहन भाइयों, ये बहुत बड़ा सच है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग दुआ में अपने सर को झुकाएं। आज मैं आपका ध्यान खास करके लेके जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर शून्य से सब कुछ बनाता है। हालेलुया। अगर मेरे मित्र बहन भाइयों, आज आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सर को झुका लीजिए और आज खुदावन के सामने आप आकर के कहें, परमेश्वर मेरा जीवन घमंड से भरा हुआ जीवन, शायद इसीलिए मेरी जिंदगी में गड़बड़ है, मेरी जिंदगी में बेचैनी है, मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, मेरी जिंदगी में कड़वापन है। मेरे प्रियो, आज खुदा के सामने आज आप आकर के कहते, खुदावन आज मेरे ढिठाई के पापों से मुझे स्वतंत्र कर। परमेश्वर, जिन पापों का आज तक मैंने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर उन पापों को आज मुझे याद दिला दे जो मैंने इस देह के द्वारा गुनाह किए हैं। परमेश्वर, आज मैं उन गुनाहों को मानकर छोड़ना चाहता हूँ। आज मैं घमंडी नहीं रहना चाहता। आज मैं ठीक नहीं बना रहना चाहता। मुझे ढिठाई के पापों से आजाद कर दे परमेश्वर। हे परमेश्वर, आज मेरा मन शुद्ध हो जाए परमेश्वर, क्योंकि खुदा तो शुद्ध मन वालों के लिए भला परमेश्वर है। मेरी जिंदगी में खुदा जो भी बुराइयां भरी हुई हैं परमेश्वर, मेरे मन में खुदा जो बुरे विचार हैं वो आज निकल जाएंगे। जो खुदावन तेरी आशीषों को आने में परमेश्वर मेरी जिंदगी में रुकावट डालती है परमेश्वर, वो सब बुराइयां मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। खुदा हर उस गुनाह से मुझे आज आजाद कर दे। आप पुकारिए परमेश्वर को। आइए हम सब लोग मिल करके पुकारें। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसने कभी कोई गुनाह ना किया। खुदा के कलाम में लिखा है जो मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आता है वो गुनाह करता है। और मेरे मित्र बहनों भाइयों, खुदा के लोग जब गुनाह से स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर वो गुनाह से दूर रहते हैं, फिर वो गुनाह नहीं करते। आइए आज हम अपने गुनाह को माने और छोड़ें। आज खुदा के कलाम के अनुसार आपकी जिंदगी में परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी। पौलुस कहता है, मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और सुख के दिन स्वर्ग से आ जाए। सुख के दिन स्वर्ग से आज खुदा आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में लाए। आइए खुदा को पुकारें बिना शर्माए। आप पुकारिए।
आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि इस समय जब हम लोग दुआ करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में आज पवित्र आत्मा का जलजला आने वाला है। आज से आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा का जलजला आप देखिए। आज बुरी डोल होगा पवित्र आत्मा का। हालेलुया। आज सांकलें खुल जाएंगी। हालेलुया। आज जंजीरें तोड़ी जाएंगी। हालेलुया। हर तरह की दुष्ट आत्माएं आज आपको छोड़ करके जाएंगी। हालेलुया। मैं विश्वास आपके ऊपर ऑयल को लगा, यीशु नाम से आपके ऊपर हाथ रखे। हालेलुया। सभी सुनने वालों पर मैं इस ऑयल को लगाता हूँ यीशु नाम से। हालेलुया। ईशा गला बाशा आप भक्त में की तरह चिल्लाइए और कहे, प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया करें। आप जो बिजनेस करते हैं, आप बोलिए, प्रभु यीशु मसीह यदि मुझसे जो कुछ भी बोलने में गलती गुनाह पाप हुए मुझे क्षमा करें। आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बिजनेस के ऊपर से वैरी के लॉक जो किए हुए वो खुल रही है, जंजीरें तोड़ी जा रही है। मैं यीशु मसीह का गाढ़ा लहू मेरे प्रियो, जिनको वचन समझ में नहीं आता, जिनके अंदर वचन ठहरता नहीं है, जिनको वचन अंदर स्टोर नहीं किया जाता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यीशु नाम में आपकी बुद्धि को परमेश्वर नया करने के लिए जा रहा है। यीशु नाम बुद्धि नहीं होता। जो डिप्रेशन में है वो डिप्रेशन से बाहर आए। वो जिन लोगों ने किसी को क्षमा नहीं किया और इस वजह से डिप्रेशन में, आपको बताना चाहता हूँ, आप क्षमा कीजिए, स्वर्ग आपके लिए खुल रहा है। हालेलुया। इसी घड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बोलिए, यीशु मसीह के नाम से मैं सबको क्षमा करता हूँ, क्षमा मांग। आप क्षमा कीजिए, स्वर्ग आज से आपके लिए खुलने के लिए। आप एक बहन है, आप एक यंग बहन है, मुझे इस वक्त देख रही है, आप इस घड़ी मुझे देख रही है, आपको रात भर नींद नहीं आती है, आपने किसी के खिलाफ बुराई को बहुत ही उगला है, आपने बहुत अपशब्द किसी के लिए बोले। इस वक्त आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इसी घड़ी आप बोलिए, यीशु मसीह मैं क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। प्लीज आप ऐसा बोलिए, आपके लिए स्वर्ग और उसकी निशानी ये होगी कि इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके सर के ऊपर उतर आई है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को महसूस करने लगे हैं। हालेलुया। और आज से आप जान लीजिए कि परमेश्वर आज से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं का अधिकार हट जाए, नरक दूतों का अधिकार हट जाए। जिनकी हड्डियों में प्रभु समस्या है,
वो समस्या चली जाए यीशु मसीह। जो चलने में निर्बल है उनकी लातें स्वस्थ हो जाए यीशु मसीह। हड्डियों के रोग चले जाए यीशु मसीह। वो उठ के चलने लगे यीशु मसीह। भाई मैं आपको बोलता हूँ उठ के चलने लगे यीशु मसीह। उठ के चलने लगे यीशु मसीह। पवित्र आत्मा की सामर्थ तेरे शरीर में दौड़ना शुरू हो गई यीशु मसीह। और आप एक नौजवान भाई है, हालेलुया। आप इस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं, हालेलुया। आपको दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ है, आप चलने में निर्बल हैं। इसी घड़ी मैं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ को आपके ऊपर उतरते हुए देख रहा हूं। आप अपने पांव को चारपाई से नीचे उतारिए। आप चलना शुरू कीजिए यीशु मसीह। चलना शुरू कीजिए यीशु मसीह। आप चल रहे हैं यीशु मसीह। आप चल रहे हैं यीशु मसीह। Powerful words. यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में। Be healed in the name of Jesus Christ. इसी घड़ी तेरा सामर्थ लोगों को छू रहा है। Thank you Jesus. Hallelujah. मेरे प्यारों, जिन घरों में लड़ाई झगड़ों ने डेरा किया हुआ है, जिन घरों में शांति नहीं है, आप अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए परमेश्वर। आप दोनों हाथों को उठा लीजिए परमेश्वर। परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर उतर रहा है, आपके घरों में उतर रहा है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, आज कुछ आपके लिए, आपके घराने के लिए कुछ नया होने के लिए जा रहा है। जिन समस्याओं से आप सालों से जूझते आए और आप तो हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी आपस में अनबन, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग, आपकी आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बनती नहीं आपस में। आज से यीशु मसीह के नाम से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाली इविल स्पिरिट को मैं डालता हूं यीशु मसीह। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लश्कर जाओ घर के दूध छोड़ो यीशु। इनके बच्चों को धन्य होने दो, इनके बच्चे विश्वासी हो जाए यीशु। ये कपल धन्य हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आप मेरे प्यारों हाथों को उठा करके धन्यवाद दीजिए। इसी घड़ी परमेश्वर का बड़ा काम हो रहा है। फाइनेंशियली शराब तोड़े जा रहे हैं यीशु। फाइनेंशियली शराब तोड़ा जा रहा है। आप परमेश्वर को देने वाले बनने के लिए जा रहे हैं। आप परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे। पवित्र आत्मा अधिकार लीजिए। विरोधता की आत्मा को बांधने में उसके अधिकारों को तोड़ने। आज खुदावन जिन लोगों ने वचन को सुना उन जिंदगियों में रोशनी आ जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से रोशनी आए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए, फलों से भर जाए। मैं यीशु नाम में आशीष करता हूँ कि सब लोग आशीष पाए। हालेलुया। सुनने वाले आशीष पाए, देखने वाले आशीष पाए। दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन बोलेंगे। Thank you, Jesus. God bless you all. खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ हो और आप बड़े प्रभु यीशु मसीह। जय मसीह। Check.